हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत कुमार आप सबका अपने चैनल एजुकेटिव बूस्टर पे स्वागत करता हूं। आज हम हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे डिस्कशन किया जाएगा और मेरा पूरा अनुमान है कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे। आपके पास ऑप्शन है ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद या डी स्वामी योगानंद। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। परोपकारिणी सभा के जो संस्थापक थे वो दयानंद सरस्वती जी थे। इन्होंने 1875 में, आपको सबको पता है, एक आर्य समाज की स्थापना भी की थी। साथ ही साथ इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी थी, आप लिख लीजिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। ये दयानंद की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश, कई बार परीक्षा में आए हुए। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि ठीक पहले हुआ था। ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, गांधी मैकडोनाल्ड समझौता या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके ठीक पहले हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता के ठीक पहले हुआ था। आपको पता है कि गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ठीक, और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच करके नमक कानून को तोड़े थे और उसी के दौरान नमक कानून तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो कि 1930 में हुई थी। तो ठीक पहले पूछ रहा आपसे कि किसके ठीक पहले हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता के ठीक पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, क्या पूछ रहा है आपसे, भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 के विद्रोह के समय। तो आपके पास ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड वेलिंगटन, सी लॉर्ड रीडिंग या डी लॉर्ड डफरिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे और साथ ही साथ ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और इसके बाद ये भारत के पहले वायसराय बने। ठीक है, और साथ ही साथ 1856 में इन्हीं के कार्यकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। कौन सा अधिनियम आया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। कई बार यह भी क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1856 में जब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, देखिए आपके पास ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी लोथल, सी धौलावीरा या डी रोपड़। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कालीबंगा। कालीबंगा से ही जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हुए हैं। आपको भी पता होगा कि जो कालीबंगा है वो राजस्थान में अवस्थित है। हड़प्पा स्थल जो कि है ये राजस्थान में अवस्थित है। किस जिले में ये अवस्थित है, तो हनुमान नगर जिला जो है वहां अवस्थित है। हनुमानगढ़ जिसको बोलते हैं, हनुमानगढ़ जिला ये राजस्थान में अवस्थित है। साथ ही साथ जो कालीबंगा है वो किस नदी पे है, तो घग्गर नदी पे है। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कालीबंगा किस नदी के तट पे अवस्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास, किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन
की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। देखिए किस संस्था के बारे में बोल रहा है, इंडियन एसोसिएशन संस्था कब बनी थी, 1876 में। ठीक, आपके पास ऑप्शन है ए अरविंद घोष, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी या डी वेमसचंद बनर्जी। तो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। साथ ही साथ दो लोगों ने मिलकर स्थापना की थी, एक तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और दूसरे जो थे वो थे आनंद मोहन घोष। ठीक है, और दूसरे तो क्या थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन दोनों के सहयोग से ही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। आगे चल के क्या हुआ, जब 85 में 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो उसमें जाकर के ये संस्था फिर मर्ज कर गई। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष का बहुत बड़ा योगदान है भारत की जो राजनीति है उसको आगे ले जाने में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि कब की थी। तो दोनों चीज याद रखिएगा, इसका सन याद रखिएगा और इस संस्था का नाम याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा आपसे, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। ठीक है, ये मध्यकाल से क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी इब्राहिम लोदी या डी सिकंदर लोदी। तो आगरा शहर की जो स्थापना की थी वो सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, कब की थी, 1504 में की थी। साथ ही साथ सिकंदर लोदी के बारे में एक और चीज याद रखिए, इसने गज सिकंदरी माप का एक पद्धति स्टार्ट किया गया था। कहने का मतलब भूमि को नापने के लिए इसने एक पैमाना बनाया था, उसको गज ए सिकंदरी कहते हैं। क्या कहते हैं, गज ए सिकंदरी। भूमि को नापने की, भूमि का मापन किया जाता था, इस चीज को याद रखिएगा, ये इसी के काल में आया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो है डी सिकंदर लोदी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा, यानी किस युद्ध में टीपू की मृत्यु हुई। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है ए पहला युद्ध, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका जो आंसर है वो है चौथा युद्ध। अंग्रेज और मैसूर के बीच में 4 युद्ध हुए थे, आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो चौथा जो युद्ध हुआ था 1799 में हुआ था। इसी युद्ध में टीपू की मृत्यु हुई थी, श्रीरंगपट्टनम में युद्ध करते हुए। ठीक है, साथ ही साथ टीपू को मैसूर का शेर भी कहा जाता है, शेरे मैसूर, इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, और रंगपट्टनम को ही उसने बाद में अपनी राजधानी बनाया था और वहीं पर युद्ध लड़ते हुए इसकी मृत्यु हुई थी 1799। कभी कभी आपसे क्या पूछ सकता है, सन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चौथा युद्ध था जिसमें टीपू मरा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी। ठीक है, 1790 में, 1905 में, 1875 में, 1890 में। यह विद्रोह कब हुआ था, यह बगावत कब हुई थी, बॉम्बे दक्कन विद्रोह। तो यह हुआ था 1875 ईस्वी में। और यह विद्रोह हुआ कहाँ था, महाराष्ट्र के पुणे और सतारा क्षेत्र में। कहाँ हुआ था, पुणे व सतारा के क्षेत्र में यह दक्कन का विद्रोह हुआ था। किसान बहुत ही शोषित हो चुके थे और साहूकार के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया था। जगह का, एरिया का नाम याद रखिएगा, पुणे व सतारा का क्षेत्र, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था। आपके पास ऑप्शन है ए सादत खान, बी सरफराज खान, सी सफदरजंग या डी नजीब चंद। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सादत खान। स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापना सादत खान ने किया था। जब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह थे तो उसी काल में यूपी में एक क्षेत्र है अवध का क्षेत्र, वहीं पर इसने एक स्वतंत्र अवध रियासत का स्थापना किया था सादत खान ने। और
मोहम्मद शाह जो कि मुगल बादशाह थे, इसे एक उपाधि दी थे बुरहान उन मुल्क। कौन सा उपाधि? बुरहान उन मुल्क, सादत खान को। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि बुरहान मुल्क के नाम से किसे जाना जाता है, तो सादत खान को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, ए लॉर्ड डफरिन, बी सर एंड्रयू फ्रेजर, सी सर मैकडोनाल्ड, या डी लॉर्ड रिपन। तो पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो सर एंड्रयू फ्रेजर के। तो हमारा आंसर हो गया बी। यह कब गठित किया गया था? आप लोगों को सबको पता है कि उस समय जो गवर्नर जनरल थे, जो वायसराय जिनको बोला जाता है, वो थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? आपसे कभी पूछ देगा कि उस कालखंड में वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे 1902 के टाइम में। और इसकी अनुशंसा पे जब इन्होंने पुलिस आयोग कमीशन गठित हुआ, उसके बाद अनुशंसा दी, तो इन्हीं के अनुशंसा पे प्रांतीय स्तर पे पुलिस आयोग का गठन भी किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मैसूर महल किन राजवंशों का निवास स्थल रहा है? आपके पास ऑप्शन है, ए पाल राजा, चंदेल राजा, सी वाडियार राजा, या बुंदेल राजा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वाडियार राजाओं का यह निवास स्थल रहा है। मैसूर कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में है और पहले एक रियासत रहा। और इस महल की स्थापना जिन्होंने की थी उनका नाम था कृष्ण राजेंद्र वाडियार फोर्ट। क्या नाम था? कृष्ण राजेंद्र वाडियार फोर्ट, इन्होंने ही इस महल की स्थापना की थी। यह महल 1912 में बन करके तैयार हो गया। ठीक है, कहाँ है? मैसूर में। मैसूर आज कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वाडियार वंश। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ए जालंधर, बी पटना, सी लुधियाना, या डी अमृतसर। तो श्री हरमंदिर साहिब जो मंदिर है वो है अमृतसर में अवस्थित है। इसी को स्वर्ण मंदिर भी बोलते हैं। कौन सा मंदिर बोलते हैं? स्वर्ण मंदिर बोलते हैं। ठीक, इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा। किस मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो इसको स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सिखों के जो गुरु थे अर्जुन देव, ठीक, अर्जुन देव, इन्हीं के कार्यकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इसका श्री हरमंदिर साहिब मंदिर का पंजाब राज्य में अवस्थित है और बहुत से लोग वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं रहने देते हैं अपने डिस्कशन को, और इस तरह का और भी सीरीज आता जाएगा। और हमारे YouTube चैनल पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इस तरह के पूरा सीरीज आपको हिस्ट्री से मिलता जाएगा। और निकट भविष्य में आपके जो भी एग्जाम होंगे उनसे इस डिस्कशन से कवर हो जाएंगे। तो आप पूरा वीडियो को देखिए, ऐसा नहीं भगा भगा के देखिए, पूरा वीडियो को देखिएगा तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।